सभी को नमस्कार जोहार। मैं अमित कुमार गुमला झारखंड से। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर जीएसटी क्या होता है और हम सब जीएसटी क्यों देते हैं और सरकार उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करती है। सबसे पहले जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स। 2017 से पहले ये हम लोग अलग अलग प्रकार का सामग्री जब खरीदते थे तो हम लोग अलग अलग प्रकार का टैक्स देते थे, जैसे सेल्स एंड सर्विस टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी और से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, अलग अलग तरह का टैक्स लगता था। लेकिन वर्ष 2017 के बाद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि अलग अलग टैक्स लेने से अच्छा है इसको कोलैप्स करके एक प्रकार का जीएसटी लिया जाए, जिससे कि बिजनेस करना और ही आसान हो जाए और लोगों को काफ़ी परेशानी का जो सामना करना पड़ता था अलग अलग टैक्स देने की वजह से वो कम हो। तो अब जीएसटी क्या है? जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स। जो हम सभी किसी भी आइटम को जब खरीदते हैं तो हम लोग उसमें जीएसटी देते हैं। आप सोचिएगा कि हम लोगों को जीएसटी से क्या लेना देना है। तो मैं बता दूं कि हम सभी जो भी आइटम परचेज करते हैं, एक छोटा से छोटा आइटम भी अगर हम लोग परचेज करते हैं, चाहे वो पेन, कॉपी, बुक, पेंसिल या फिर खाने का सामग्री जैसे बिस्किट, चॉकलेट या फिर टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, मोटरसाइकिल, कार या भी और भी सामग्री जो हम सब खरीदते हैं, हम लोग उस पर टैक्स देते हैं। अगर वो परचेसिंग हम लोगों ने उन्हें 100 रुपये में ख़रीदा तो उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं 50 रुपीज़ में होगा। 50 रुपीज़ में होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जो सरकार है, जिस फैक्ट्री में वो प्रोडक्शन हुआ, वो फैक्ट्री से जब वो दुकान तक पहुंचता है तो दुकान तक पहुंचते तक में उसमें जो टैक्स लगता है उस पर वो करीब 80 रुपये का होता है। और जब उस पर सरकार 18% जीएसटी 18% जीएसटी जब लेती है तो टोटल मिलाकर ये बन जाता है 100 रुपीज़ का। तो हम सभी को इससे लेना देना है और हम सभी का मतलब भी है, क्योंकि इसके बिना ना सरकार चल पाएगी और ना ही लोग अच्छे से व्यापार जो है वो बिना जीएसटी दिए नहीं कर सकते हैं। ये भारत के संविधान में है। हम लोगों ने 100 साल पहले या 200 साल पहले भी ये दिखा कि जब मुग़ल काल था, जब अंग्रेज आए, तब उन लोगों ने भी लैंड जीएसटी जो था, लैंड रेवेन्यू टैक्स, वो कलेक्ट करते थे और वो कहीं ना कहीं उस जगह के हेड को दिया जाता था। उसी प्रकार अभी के टाइम पर भी हम लोग जीएसटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के अंडर में आता है और वो टैक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं। टैक्स कलेक्शन का काम डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर है उसका रहता है और वो कलेक्ट करके टैक्स सरकार को भेजती है, जैसे लैंड रेवेन्यू टैक्स, हाउस रेवेन्यू टैक्स, रोड टैक्स, सेल टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, अलग प्रकार के टैक्स, लिक्विड जो कि बोला जाए लिक्विड टैक्स जो भी आता है, वो जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं वो टैक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कलेक्ट करता है और वो सरकार के यहाँ पहुँचाता है। अब बताते हैं कि सरकार उस पैसा का यूटिलाइजेशन, आखिर वो हम लोग जो जीएसटी दिए उस पैसा का यूटिलाइज कहाँ हुआ। तो उस पैसा का यूटिलाइजेशन जो है जगह जगह पर स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर गांव का डेवलपमेंट में जो कि फंड में पैसा गया या फिर जिला में पैसा गया या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो काम करते हैं उनके लिए भी जो टैक्स आता है, वो सब हम लोग पे जनता है, जो आम जनता है वो टैक्स देती है। तब जाकर सरकार जो है अपना जो सरकार है वो चला पाती है। फिर उस पैसा जब कलेक्ट होता है तो वो दो तरह से होता है। पहले मैं आपको बता दूं, वो कलेक्ट होता है एसजीएसटी मतलब जीएसटी में कलेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उसका अलग अलग प्रकार से, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पैसा जाता है तो वो कहलाता है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, और कुछ पैसा जो कलेक्ट होता है वो कहलाता है एसजीएसटी मतलब वो जिस भी राज्य के, जिस भी स्टेट के अंडर में वो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो एसजीएसटी मतलब वो राज्य सरकार को जाता है। तो एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इसको बोला जा सकता है। ये टैक्स कलेक्ट होता है और इस टैक्स का यूटिलाइजेशन मैंने बता दिया। अब ये टैक्स का पैसा जो है वो सरकार किसी भी क्षेत्र का विकास करना हो, वहाँ पर एयरपोर्ट बनाना हो, रोड लाइंस बनाना हो, रेलवे बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो वो पैसा का यूटिलाइजेशन वहाँ होता है।
आखिर इतना सारा टैक्स देने के बावजूद आखिर मैं इस पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ? चर्चा करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम लोग इतना सारा टैक्स जब कलेक्ट होता है, और कंट्री में जाके देखिए, दुबई में चले जाइए या फिर नियबर कोई भी नियबर कंट्री में चले जाइए, वहाँ पर टैक्स बिल्कुल 0% है। अगर एक आदमी साल में 1 करोड़ रुपए कमाते हैं हमारे इंडिया में, भारत देश में, तो उनको 60% वहाँ पर देना पड़ता है। 60% का उसको ये पैसा जो है वो सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है। और भी विदेश कंट्री जहाँ पर है वहाँ पर टैक्स का सिस्टम तो है, लेकिन टैक्स इतना कम है और सामान जो है वो इतना सस्ता है। आप चले जाइए कि जैसे अभी मुझे मान लीजिए, मुझे अभी एक गाड़ी खरीदना है, अगर एग्जांपल के लिए लूँ तो अभी मुझे एक बड़ा सा स्कॉर्पियो खरीद के लाना है, तो यहाँ पर उसका प्राइस जो है 18 लाख 20 लाख पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार जो है उस पर ज़्यादा जीएसटी लेती है, करीब 40% 18% का जीएसटी लिया जाता है। और वहीं पर अदर कंट्री में चले जाइएगा तो आप लोगों को वो सामान जो है बिल्कुल कम रेटों पर मिलेगा। फ़र्क इतना है कि हम लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो सरकार को दे रहे हैं, लेकिन सरकार उस पैसा का कर क्या रही है? आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? झारखंड का विकास कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि झारखंड का विकास जो है वो कहीं ना कहीं कहीं और होना चाहिए था। भारत का विकास कहीं टॉप % में गिनती में आना चाहिए था, लेकिन आज भी देखिएगा तो इंडेक्स के आधार पर हम सब उससे पीछे हैं कहीं ना कहीं। अब देख लीजिए भारत का रुपया गिर रहा है और जो इन्फ्लेशन जो है वो पूरा हाई हो रहा है। आखिर ये सब हर क्यों? इतना टैक्स देने के बावजूद हम लोग अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम कमा पा रहे हैं, उससे हम लोग उसमें भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं। अगर मैंने आज एक बिस्किट खरीदा तो मैंने बिस्किट पर भी टैक्स दिया सरकार को। मैंने एक पेन कॉपी खरीदा तो मैंने पेन कॉपी पर भी टैक्स दिया सरकार को। प्रोडक्शन पर टैक्स है, खाने पर टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स है। तो आखिर वो सरकार पैसा वो जा कहाँ रहा है जो सरकार टैक्स के रूप में कलेक्ट कर रही है? कहाँ है वो विकास? किधर है वो विकास? बताइए मुझे। अब अभी जब किसी गांव में चले जाइएगा तो वहाँ देखिए कि एक हॉस्पिटल तक का निर्माण नहीं है। हॉस्पिटल नहीं आपको मिलेगा जो कि बेसिक फैसिलिटी है। पानी का सुविधा होना चाहिए वो नहीं है, टॉयलेट का सुविधा होना चाहिए वो नहीं है, स्कूल का सुविधा होना चाहिए वो भी पूरा जर्जर हालात में किसी तरह से चल रहा है। कल परसों मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मैंने आप लोगों को बताया भी कि सरकार जो है इसी स्कूल में 700 के 800 के करीब स्कूल में कहीं पर टॉयलेट के लिए, कहीं पर पानी सप्लाई के लिए, कहीं पर स्कूल का मरम्मत करने के लिए सरकार जो है वो टैक्स पास कर रही है। लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? मेरा सवाल यही है कि फिर मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? आखिर सरकार उस पैसा को जो दे रही है, अगर वो टेंडर के रूप में पास होता है और वो टेंडर का पैसा जैसे कोई भी, जैसे मनरेगा का एग्जांपल में भी तो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे मनरेगा का जो टैक्स के रूप में नहीं बोलूँगा, मनरेगा सरकार टैक्स लग गई। अब मान लीजिए उस पैसा को गांव में रोजगार के लिए लोगों को देना है, ठीक है, तो वो पैसा का जो है वो सरकार लोगों तक पहुंचाएगी कैसे? तो उसके लिए वो उनका जो माध्यम है, जैसे दोनों मिलकर टैक्स देते थे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट किया उसको वो लोगों ने चाहा कि इसको आम लोगों तक, नीचे से नीचे स्तर तक लोगों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर पहुँचे। इसके लिए जो सिस्टम था उसको, सिस्टम के आधार पर जब टैक्स पास हुआ, फिर आया, फिर स्टेट में आया, स्टेट के बाद में जब वहाँ के सेक्रेटरी उनके ऑपरेट किए, उनके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट में आया, अब डिस्ट्रिक्ट के बाद वो गांव में जाएगा। तो उस बीच में ये प्रोसेस जो होता है, अगर सरकार 1 रुपये भेजी है तो वो पहुँचते तक 4 अन्ना के जो होता है, पहले बोला जाता था ना, अगर 10 रुपये का विकास के लिए सरकार पैसा दे रही तो वो 1 रुपये का ही विकास दिखेगा। ऐसे ही होता है। सरकार को ये तय करना चाहिए कि अगर जैसे हम लोग किसी बिस्किट को खरीदते हैं तो बिस्किट में देखिएगा उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसका प्रोडक्शन में कितना खर्च आया, इंपोर्ट कितना लगा, इसका CGST SGST हर कुछ लिखा हुआ रहता है। इसी प्रकार अगर जगह जगह पर जो सड़क का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण जहाँ पर हो रहा है, जो भी विकास से कार्य हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उस पर भी सरकार को एक बोर्ड के तहत उसको जानकारी जो है वो लोगों तक साझा करना चाहिए कि इसका लागत कितना है, किसको टेंडर मिला, कितना जानकारी, उस कितना पैसा का टेंडर पास हुआ, उसे कौन लिया गया, कितना समय के लिए वो बनना है, और कौन कौन सा रॉ मटेरियल होना चाहिए उसमें, ये सारा कुछ सरकार को देखना चाहिए। अभी देखिए क्या हो रहा है। आप सभी से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं एक जागरूक
नागरिक के तहत आप सभी के जो सवाल हो वो किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। सोशल मीडिया के ये माध्यम है जिससे मैं आप सभी से जुड़ पा रहा हूँ, आप सभी तक अपना विचार जो है वो पहुँचा पा रहा हूँ। अगर आप सभी चाहते हैं कि इसका पार्ट सेशन 2 ज़रूर मैं बनाऊँगा और उस पर पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिर जीएसटी सरकार उस पैसा का कहाँ यूज़ की, क्या किया, नहीं किया, और आगे इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप सभी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और किसी भी तरह का सवाल जो है वो आप पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए और सरकार तक आवाज़ को पहुंचाने का काम करिए। आखिर वो पैसा जो हम सभी जीएसटी के रूप में दे रहे हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है। अगर आप सभी ने इस वीडियो को इतना देर तक देखा है तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो से इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप सभी बोले तो अगर आप तो इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा। और CGST, SGST, GST क्या होता है, कैसा गवर्नमेंट काम करता है, गवर्नमेंट का अंक कितना होता है, इस पर भी चर्चा एक एक करके करेंगे। पार्ट 1 ये वीडियो है और इसके बाद पार्ट 2 जो शुरू होगा और रेगुलर पोस्टेड पर वीडियो अभी अपलोड करूँगा। आप सभी हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जोहार। मैं अमित कुमार, युवा समाज सेवी और पॉलिटिकल